हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने अभी न्यूज़ में सुना होगा और अब मार्केट में भी देख रहे होंगे कि चीनी के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले आप चीनी जो 48 रुपये 45 रुपये किलो लेके आ रहे थे, अभी वो मार्केट में 50 55 मतलब 50 नहीं 55 60 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? आखिर ये चीनी के दाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? भारत जो चीनी के उत्पादक में दूसरे नंबर पे जो देश है, वहां पे भी चीनी की कमी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में चीनी खत्म हो गया है? क्या भारत में चीनी की इतनी कमी हो गई है कि उसके प्राइसेस इतने हाइक हो रहे हैं? तो उसका रीजन देखो क्या होता है। जुलाई में जैसे कि हम देख सकते हैं 20 जुलाई 2026 में भी चीनी के दाम जहां 48 रुपए पर केजी थे, वही एक महीने में यानी कि अगस्त आते आते उसके दाम 55 से 56 या कई शहरों में तो 70-75 रुपए किलो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीनी के दाम जो है इतने तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो, बहुत सारे जैसे आम जो जनता है ना, उनका कहना है कि जो इथेनॉल इथेनॉल जो बन रहा है वो गन्ने से बनता है। तो उनका मानना है कि इथेनॉल इसका एक मेन रीजन है। लेकिन जो सरकार है वो इस रीजन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इथेनॉल इसका एक मेन रीजन नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि उत्पादन में कमी। इस साल क्या हुआ ना, उत्पादन में बहुत कमी हो गई है क्योंकि एल नीनो आया था, मौसम खराब हुआ, बहुत जगह बारिश की कमी हुई। इसकी वजह से गन्ना का उत्पादन इस साल बहुत कम हुआ है। इसलिए मार्केट में जो है चीनी वो बहुत ही महंगी मिल रही है। मौसम की मार हुई और त्यौहार की भी मांग। अब त्यौहार की मांग देखो, अगस्त से नवंबर तक का पूरा ये फेस्टिव सीजन चलता है हमारा। तो इसमें फेस्टिव सीजन में मिठाइयाँ, भाई घर में वो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आती हैं त्यौहार में खाने के लिए, मीठे मीठे पकवान बनते हैं। तो सब किससे बनते हैं? चीनी से बनते हैं। तो उसमें डिमांड जो है शुगर का वो हाई हो जाता है। अब देखो, त्योहार आया पूरा अगस्त से नवंबर, लाइक दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सारे जो फेस्टिवल है सब मिठाइयों का तो काम है। सिर्फ मिठाई ही नहीं, सिर्फ चाय या कॉफी ही नहीं, लाइक बेकरी, कोक जो होता है, बेवरेज जो होता है, वो सारी चीजों में भी तो चीनी का ही यूज होता है। तो बढ़ा ना प्राइस, चीनी का यूज जिसमें बढ़ गया ना, त्योहार आया, मिठाइयों का डिमांड हुआ, बेकरी का डिमांड हुआ, चीनी के उसमें डिमांड हुए। तो फिर चीनी जब मार्केट में नहीं रहेगा, यानी कि जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो त्योहार का मांग हुआ। जमाखोरी एक मेन रीजन आता है। होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है? देखो, अभी सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, तो जो दुकानदार होते हैं, जो बल्क यूजर होते हैं, वो पहले ही बहुत ज्यादा होर्डिंग कर लेते हैं किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का। जब मार्केट में वो देखते हैं कि उसकी कमी हो रही है तो जमा करके रख लेते हैं इकट्ठे इतना। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन है इसका प्राइस बढ़ने का। ठीक है, और पांचवा रीजन है इथेनॉल। इथेनॉल भी रीजन है, लेकिन अगर जैसे अभी पब्लिक क्या क्लेम कर रही है कि सिर्फ एक ही रीजन है, वो एथेनॉल है अभी के चीनी के दाम जो बढ़े हुए हैं उसके। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको खारिज कर दिया और उन्होंने बोला है सिर्फ एक रीजन है, इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे कि एल नीनो चल रहा था तो मौसम की महामारी हुई, उसमें बारिश बहुत जगह कम हुए, और जो गन्ना जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। क्या है? वाटर इंसेंटिव क्रॉप है। तो उसको पानी चाहिए, पानी मिला नहीं, उत्पादन हुआ नहीं। ठीक है, तो देखो सप्लाई के उत्पादन और मौसम का असर पड़ता कैसे हुआ क्या? जो गवर्नमेंट है ना, वो 343 लाख टन शुगर जो है पिछले साल अनुमान लगाया था कि इतना उत्पादन होगा। लेकिन इस साल होते होते आते आते क्या हुआ, 3 से 6 लाख टन ही सिर्फ शुगर के जो उत्पादन हुए, यानी कि पूरा 11% ड्रॉप हो गया अचानक से। ठीक है, तो इसमें गन्ना एक है, वो वाटर इंसेंटिव क्रॉप है, और मौसम की बीमारियों और उत्पादन जो महामारी है उसके रीजन से, लाइक बारिश हुआ नहीं, कुछ बीमारियां फैली, तो गन्ना का उत्पादन इस बार इतना सही तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए मार्केट में चीनी की महामारी है। ठीक है, त्योहारों का सीजन है, जैसे मैंने बताया था कि अगस्त से नवंबर तक का जो अभी त्योहार आपके आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई दूज आएगा, दिवाली आएगा, सारी जो फेस्टिव सीजन आ रहे हैं उसमें त्योहारों के सीजन में मिठाई आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, जब सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। देखो, जैसे गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, इन सब में डिमांड बढ़ते हैं, तो सिर्फ वही बात है, डिमांड बढ़ेगा, और जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा, सप्लाई कम हो रही है, तो इसके प्राइजेस भी हाइक होंगे। ठीक है, तो सरकार ने जो मौजूदा जो सीजन डिमांड है उससे जोड़ के कहा है कि सिर्फ एक ही रीजन नहीं है जो पब्लिक क्लेम कर रही है कि इथेनॉल की वजह से ये बन रहा है। सिर्फ इथेनॉल इसका रीजन नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है वो भी एक इसका मेन रीजन है। अभी चीनी की जो कमी हुई है मार्केट में उसका, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, और डिमांड से जब सप्लाई की जो कमी है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस अपने आप हाइक हो जाएंगी। ठीक है,
क्या इथेनॉल की वजह से महंगी हुई है चीनी? पब्लिक, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक क्लेम कर रहे हैं कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हो गई है, क्योंकि इथेनॉल का यूज बनाने का यूज करते हैं गन्ने का। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो 2022 और 23 में, कब? 2022 और 23 में लगभग 12% जो इथेनॉल बनाने में गन्ने का यूज होता था, और वही 25 से 26 आते आते सिर्फ 9% गन्ने का यूज होता है इथेनॉल बनाने में। फिर कैसे आप कह सकते हैं, यानी कि जो पब्लिक गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है कि फिर कैसे एक मेन रीजन सिर्फ गन्ना, जो इथेनॉल बन रहा है गन्ने से, सिर्फ मेन रीजन इथेनॉल कैसे हो सकता है जो कमी हुई है चीनी की, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या कंक्लूजन निकाला है कि मुख्य कारण इथेनॉल नहीं बल्कि कम उत्पादन और बढ़ती हुई मांग है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ये हमारा डाटा है 2022 और 23 में जो 12% गन्ना यूज होता था इथेनॉल बनाने में, वही अब 25 और 26 में 9% सिर्फ यूज हो रहा है। तो ये एक फॉल्स क्लेम है, स्टेटमेंट जो ये पब्लिक दे रही है इथेनॉल का, कि गन्ने की वजह, इथेनॉल की वजह से जो चीनी का उत्पादन कम हुआ है, वो एक फॉल्स क्लेम है। चीनी का कम कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण हो सकता है कि कम उत्पादन और बढ़ती हुई मांग है, ठीक है। जमाखोरी भी होता है होर्डिंग का, तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए सख्त नियम निकाले हैं। जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने से आर्टिफिशियल शॉर्टेज बन सकती है। जब दुकानदारों को लगता है कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड है, प्राइसेस हाइक होने वाली है, तो वो पहले ही खरीद के रख लेते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसी दाम पे जो प्राइसेस बढ़ती हैं उसी पे बेचते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जमाखोरी करके कीमत बढ़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया, उसने कुछ पॉलिसीज भी लेके आई हैं। देखो क्या होता है, जो बल्क यूजर हैं वो 10 मिलियन जो टन्स है, 10 मीट्रिक टन्स पर मंथ जिनका यूज है, वो सिर्फ 15 दिन के लिए अब अपना जो भी उनके पास प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करके रख सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लो एक महीने में वो कम से कम 10 मेट्रिक टन यूज कर रहे हैं, अगर उत्पादन जो चीनी का यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 15 दिन के लिए अब कंज्यूम एक्स्ट्रा वो करके रख सकते हैं, लाइक होल्ड करके चीजों को रख सकते हैं सिर्फ 15 दिन के लिए, ठीक है। ड्यूटी फ्री प्लस गवर्नमेंट क्या करिए, इस बार गवर्नमेंट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रही है, यानी कि कोई जो इंपोर्ट होगा शुगर का बाहर से होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। जब टैक्स नहीं लगेगा, लाइक मान लो अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से शुगर इंपोर्ट होके आ रहा है यहाँ पे इंडिया में, जब टैक्स नहीं लगेंगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी कम प्राइसेस में ही, इंडिया में भी कम प्राइसेस में ही बिके जाएंगे वो, ठीक है। प्लस निगरानी रखी जाएगी। निगरानी किस पे रखी जाएगी? जो बल्क यूजर जो एक्स्ट्रा होर्डिंग करके रख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजों को जमाखोरी करके रख लेते हैं, उन पे निगरानी की जाएगी। अगर कोई भी ऐसा पाया गया, जो यूजर है वो कोई भी ऐसा पाया गया मार्केट या स्टॉक में कि लाइक उसने जो नियम सरकार ने निकाला है कि 15 दिन से ज्यादा का वो स्टॉक नहीं रख सकता, उससे ज्यादा उसने अगर रखा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज है। और फिर सवाल आता है कि क्या चीनी और महंगी होगी, या फिर चीनी लाइक गवर्नमेंट ने जैसे बताया कि 31 अक्टूबर को बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, तो क्या उसके बाद चीनी की दाम घट जाएगी या फिर चीनी और महंगी होगी? तो देखो प्रेशर किस चीज का है कि फेस्टिव हाईएस्ट फेस्टिव डिमांड है, यानी कि अगस्त से नवंबर तक उसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा प्रेशर, उसके प्राइसेस जो हैं फेस्टिव सीजन में भाई आम लोगों के जो हम पब्लिक है उनको क्या होता है कि डिमांड है, उनकी डिमांड है चीनी की होगी, मिठाइयों की होगी। तो बनते किससे? मिठाइयाँ, बेकरी, जो कोक वगैरह, ये सारी चीजें पार्टी वार्टी के लिए बनते किससे? सारी चीजें बेवरेज ये बनते हैं चीनी से। तो चीनी की सबसे ज्यादा डिमांड अभी है। तो इफ गवर्नमेंट इंपोर्ट एंड स्टॉक लिमिट वर्क सप्लाई विल इंक्रीज, यानी कि जब सप्लाई कम होगा तभी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करके स्टॉक रख लेती है तो सप्लाई फिर बढ़ेगा, तो प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो आने वाले दिनों में सप्लाई बढ़ाने पर कीमत स्थिर हो सकती है। फिलहाल बाजार में अनसर्टेनिटी है। अभी आने वाले दिनों की ये बात हो रही है जब शुगर इंपोर्ट होके आएगा। अभी तो प्राइसेस भाई यहाँ है, मतलब आसमान छू रही है चीनी की दाम, ठीक है। देखो चीनी ना जो होता है वो सिर्फ हमें लगता है चाय और कॉफी में ही तो यूज होता है चीनी, बाकी यूज कहाँ है उसका? लेकिन ये गलत है। चीनी उसके अलावा बेकरी में होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हम जो खाते पीते हैं, चीनी, बिस्किट, स्वीट्स, हर जगह चीनी का यूज है। लेकिन हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? चाय से। तो आप बताओ कि चीनी इतनी महंगी हो गई है, क्या इसके बाद भी आप चाय पीना छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, चाय कौन छोड़ता है, वो तो पीते रहना चाहिए। चलो ठीक है, इतना नहीं, एटलीस्ट सुबह की चाय तो भाई सबको चाहिए। चलो ठीक है,
तो जो कंज्यूमर है लंबे समय तक चीनी महंगी रहने पर कई प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स की लागत भी बढ़ सकती है। अब मान लो जो चीनी है उससे जो इतने सारे ये प्रोडक्ट बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज, बिस्किट एंड ऑल, ये सारे अगर चीनी से ही बनते हैं और इसी का प्राइजेस अगर हाइक रहा, इसके प्राइजेस अगर हाइक रहे तो इन सब की भी तो प्राइजेस बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि तो चीनी से ही बनते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट वो इंपोर्ट कर रहा है शुगर को, ताकि हमारे पास सप्लाई में की कोई कमी ना हो और प्राइजेस उतनी जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उस पर कुछ रोकथाम लग जाए। ठीक है, अब देखो पूरी कंक्लूजन क्या है। पहले तो हुआ लोअर प्रोडक्शन, क्या हुआ, लोअर प्रोडक्शन हुआ, यानी कि उत्पादन की कमी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मौसम की महामारी थी, मौसम की महामारी प्लस फेस्टिव डिमांड। फेस्टिव डिमांड में क्या हुआ, मिठाइयों का डिमांड, बेकरी एंड ऑल इन सारी चीजों का डिमांड हुआ और टाइट सप्लाई। और उसके बाद एक और रीजन है होर्डिंग, क्या है, जमाखोरी, जो दुकानदारों की जमाखोरी इसकी एक मेन रीजन है। ठीक है, गवर्नमेंट रिजेक्ट इथेनॉल डाइवर्जन। जो लोगों ने, जो पब्लिक ने क्लेम किया था कि ये गवर्नमेंट जो है वो जो मेन रीजन इथेनॉल है उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इसका एक मेन रीजन सिर्फ इथेनॉल नहीं हो सकता, उसके अलावा बहुत सारे रीजन है। और ड्रॉप्ड फ्रॉम 12, जैसे कि गवर्नमेंट ने ये डाटा दिया कि देखो ये 22-23 में 12% थे और 25-26 में सिर्फ 9% यूज हो रहा है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि इथेनॉल सिर्फ एक इसका मेन रीजन है। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉक होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड, यानी कि 15 दिन से ज्यादा जो यूजर है, अगर वो जो भी होल्डिंग रेस्ट्रिक्शन हो गया, लाइक वो स्टॉक रखता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट किया जाएगा। ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट करने का परमिशन गवर्नमेंट ने दे दिया, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री जो शुगर है वो इंपोर्ट किया जाएगा। और 5वां अगस्त और नवंबर में फेस्टिव सीजन चलता है, इसीलिए ये जो क्रिटिकल अभी डिमांड बढ़ा हुआ है चीनी का, उसका एक मेन रीजन सिर्फ 2 ही है, फेस्टिवल प्लस वेदर। प्रोडक्शन कम हुआ, डिमांड बढ़ी, प्राइजेस भी बढ़ गए। ठीक है, तो ये एक पूरा हमारा आज का टॉपिक था कि क्यों चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या ये कब तक बढ़े रहेंगे या फिर कुछ कम भी होगा, सारी चीजों को हमने क्लियर करा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।